स्टार्ट किया था क्लासेस का टॉपिक, ठीक है, बट थोड़ा सा रीआइटरेट पीछे करेंगे वापसी फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस में एडवांस फंक्शंस हमने टच नहीं किए थे, राइट। तो हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शंस पढ़ लिए थे, और नॉर्मल फंक्शन की मैं एक बिल्कुल बेसिक सी टाइप बनाऊंगा दोबारा से, फिर हम लोग वापसी अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जब फंक्शंस पढ़ा था तो हमने बोल दिया कि भाई हम सिंपल फंक्शंस जो थे वो हम लोगों ने क्या बोला कि डेफ का कीवर्ड लेंगे और ऐड का फंक्शन बनाएंगे जो क्या होगा num1 num2 के वेरिएबल को लेगा एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न क्या कर देगा हमें, रिटर्न क्या करेगा, ये सम रिटर्न करेगा किसका, num1 प्लस num2। बेसिक सा फंक्शन, वेरी बेसिक फंक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन था। अच्छा, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी फंक्शन के अंदर, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट, रिटर्न, सब कुछ हम लोगों ने देखा था इसको फंक्शंस को पढ़ने के लिए। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस, हमने वो टच नहीं किए थे, ठीक है। ये क्या हो गया, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, लैम्डा फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी थोड़ी सी खासियत ऐसी है, इसका मैं बोलता हूँ बिना नाम का फंक्शन जो ना इससे पहले कॉल हुआ है जो ना इसके बाद कॉल होगा। ऐसा फंक्शन जिसका नाम कोई नहीं, ना इससे पहले कॉल हुआ ना इसके बाद कॉल होगा, वो फंक्शन क्या कहलाता है, लैम्डा फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल डिफिनेशन ये, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, जो ना इससे पहले कॉल हुआ ना इसके बाद कॉल होगा, एक ही दफ़ा वन टाइम पे कॉल होगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट नेम होगा, और ना इससे पहले ना इसके बाद, मतलब नेवर बीन कॉल्ड बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और इन भाई ने बोलता है कि मैं लैम्डा फंक्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे पास टॉपिक है, एग्जांपल्स हैं, मैंने बेस सेट कर दिया, टॉपिक ये पढ़ाएगा, ठीक है। आ जाओ, आप लोग भी इस तरह से टॉपिक ला सकते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड। मैं आपको 10-15 मिनट दे दूंगा, टॉपिक बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। नहीं समझ में आया तो मैं टॉपिक क्लियर कर दूंगा। रिकर्जन्स पढ़ा दिए थे, राइट। रिकर्जन्स किसने पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, इन्होंने पढ़ाई, हाँ नहीं, डायरेक्ट लैम्डा फंक्शंस, रिकर्जन्स नहीं, ठीक है। रिकर्जन्स पहले मैं पढ़ा बैठा था। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा हाशमी, और अभी हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जैसे डेफ के अंदर आपने यहाँ पे देखा कि इसका एक नाम है, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ इसके अंदर इनपुट्स दे रहे हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम इनपुट्स देंगे और कुछ एक्सप्रेशन भी होगा, ठीक है, और हमको इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि नो रिटर्न कीवर्ड, अब ये किस तरह का होता है, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन जो हमको दिख रहा है इस तरीके का, इसका अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो इसमें हमको डेफ लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद हमको उस फंक्शन का नेम देना होता है, और उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं कुछ इनपुट्स जिनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, और फिर कॉलन लगने के बाद यहाँ पे आ जाता है इसका एक्सप्रेशन जो हमको करवाना है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको हम रिटर्न करवा देते हैं जो भी हमको रिज़ल्ट रिटर्न करवाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम
लेमडा फंक्शन देखें तो लेमडा फंक्शन एक लाइन में हो जाता है, जैसे हमने लिस्ट कंपैरिजन दिखा था, तो वो फॉर लूप और उसको लिस्ट को जो हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस में हो रहा होता है तो वो लिस्ट कंपैरिजन क्या करता है, उसको एक लाइन में कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल लाइंस के अंदर होती है चीज़, जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं, यहाँ पे एक लाइन के अंदर हमारा पूरा फंक्शन तैयार हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे पास होता है लेमडा, ठीक है। लेमडा के बाद मैंने बताया कि यहाँ पे हम फंक्शन नेम भी प्रोवाइड करते हैं। इसका कोई फंक्शन नेम नहीं होता, नेवर बीन कॉल्ड बिफोर और आफ्टर। तो इसके लिए तो कॉल कराने के लिए हमको उस फंक्शन का नेम होना ज़रूरी है। जब फंक्शन का नेम ही नहीं होगा तो हम उसको ना पहले कभी कॉल किया होगा ना बाद में कॉल कर सकते हैं। तो इसका कोई फंक्शन नेम तो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाते हैं यहाँ पे इनपुट्स हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और ये कॉलन लगाने के बाद जस्ट आगे हम एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसको हमको रिजल्ट को रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से हमको रिटर्न करके दे देते हैं रिजल्ट, जैसे हम ये एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एक बना के देखते हैं, ठीक है। लेमडा हम इनपुट से हम यहाँ पे दो नंबर का सम कर लेते हैं, भी सिंपल तरीके से। दो नंबर का सम करेंगे तो हम इनपुट से हमको दो वैल्यूज चाहिए होंगी, दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे दो कर दिए, x, y, ठीक है। और हमने कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन दे देंगे x + y, अगर हम यहाँ पे दो नंबर्स का सम कर रहे हैं तो, ठीक है। बस हमको इतना सा करना है। लेकिन हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करें, जैसे हम लोगों को इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उसके अंदर तो हम उसको कॉल करवा के हम उसको कॉलिंग के टाइम पे हम उसके आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको हमने ब्रैकेट में करने के बाद हमें आगे पैरेंथेसिस के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमने दो इनपुट्स लिए हैं, तो यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट को पास करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 8, 9 कर सकते हैं, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसको हम बाद में भी कॉल कर सकते हैं अगर हम इसको किसी एक वेरिएबल में रखवा दें। जैसे हमने फंक्शन में हम लोगों ने नाम दे दिया f, तो अब इसका मान लें इसका फंक्शन का नेम बन चुका है f, तो फंक्शन का नेम हम दे सकते हैं इसको वेरिएबल में रखवा के। तो अब ये इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया, इसका एड्रेस इसके अंदर चला गया। तो अब मैं इसको एक तरीके से मैं फंक्शन कॉलिंग आप समझ लें कि एक तरीके से हम इसको करवाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स पास करवा सकता हूँ कि ये फंक्शन इसके अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ पे अगर मैं करवाता हूँ 5, 9, ठीक है, तो ये मुझे प्रोवाइड कर देगा इसी के बेस के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने रिकर्जन में पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग कराते हैं। अगर हम लोगों को अगर हम यही बात सिर्फ देखें कि भाई हम उसको बाद में अगर कॉल नहीं करा सकते, तो अगर बाद में कॉल नहीं करा सकते तो फिर तो हम रिकर्जन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका फिर नेम होना तो ज़रूरी है ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ बताया कि हम नेम हम दे सकते हैं अगर हम उसको एक वेरिएबल में हम उसको रखवा दें। तो हम लोगों ने जैसे हमने f के अंदर रखवा दिया, तो अब मैं इसके अंदर कर सकता हूँ रिकर्जन। तो रिकर्जन अगर मैं आपको नॉर्मल फंक्शन के ऊपर बताऊँ तो किस तरीके से होती है। अगर इसे हमको अगर करना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, जैसे अगर हमको 4 नेचुरल नंबर्स का करना है तो 4 + 3 + 2 + 1 तक चले, ठीक है। तो इसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स आ जाएगा। यहाँ पे हम फंक्शन का नेम हमने बना दिया f, ठीक है। इसके अंदर अभी इनपुट्स क्या आएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कॉलन लगाने के बाद हमको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स करना है, तो हम लोगों ने n प्लस हर वैल्यू एक इसके अंदर ऐड होती रहेगी उससे कम वाले में। तो अगर उससे कम वाले में उसको ऐड करवाना है तो फंक्शन ऑफ, तो अगर यहाँ पे मैं पास करवा रहा हूँ n, तो यहाँ पे उससे कम वाले से ऐड करवाना पड़ेगा, तो n - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में रखने के बाद यहाँ पे मैं इस s को रिटर्न करवा दूंगा।
लेकिन इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर मान लिया अगर मैं फंक्शन कॉल कराते हुए यहीं पे मैंने अगर फंक्शन को कॉल करवाया, तो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे अगर मान लिया मुझे फंक्शन करवाना है n नेचुरल नंबर्स में हमने 4 दे दिया, ठीक है, यूजर से हमने वैल्यू ले ली है, फिर हमने खुद से दे दिया 4, ठीक है। तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे f(4) का फंक्शन चलेगा। जब f(4) का फंक्शन चलेगा चलें फिर मैं इसको ना डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका बेस केस में डायरेक्ट ही बना देता हूँ, ठीक है ना। हमको यहाँ पे बेस केस की जरूरत पड़ेगी, एक एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे हमको इसको रोकना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमको कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे अब ये क्या होगा कि ये समझ लें 4 हमने दिया, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे हम लोगों ने 4 को दिया, तो ये 4 + 3 + 2 + 1 के बाद ये 0 - 1 भी जाता रहेगा। तो हमको इसका बेस केस बनाना पड़ेगा कि अगर जब 1 पर आए तो हमको रिटर्न करके दे दे 1। तो इफ़ अगर n की वैल्यू 1 हो तो मुझे रिटर्न करके दे दो 1, ठीक है। रिटर्न और प्रिंट में फ़र्क होता है, रिटर्न एक दफ़ा चल जाता है तो उसके नीचे का कोड नहीं चलता। तो ये जो f(n - 1) है ये हमारा क्या है, रिकर्सिव केस है, इसको हमको कुछ भी करके रोकना है, क्योंकि अगर ये चल गया तो इसका मतलब ये कि वो चलते ही रहेगा। तो हमको इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, इफ़ की कंडीशन में जैसे ही 1 तक पहुंचेगा तो वो रिटर्न कर देगा 1, और उसके नीचे की लाइंस ऑफ कोड जो है वो उस टाइम पे नहीं चलेंगी। जब उसके नीचे की लाइंस ऑफ कोडिंग नहीं चलेगी तो वो क्या करेगा, उसको बैकवर्ड लेके आते हुए सारी वैल्यूज़ को लेते हुआ हमको यहाँ पे एंड में आंसर दे देगा, ठीक है। मैं इसको इतने डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग रिकर्जन पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसका यहाँ पे अगर देखूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 10, क्योंकि 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाता है 10। इसी तरीके से अगर हम फैक्टोरियल भी देखें तो वो भी होता है 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो यहाँ पे मैं स्टेरिक अगर लगा दूंगा तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यही चीज़ मैं लैम्डा फंक्शन के साथ करता हूँ। लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, हमको यहाँ पे इनपुट देने होते हैं। इनपुट से मुझे एक ही देना है n, ठीक है। इनपुट देने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लगानी है, इफ़ और एल्स की कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे मुझे एल्स की कंडीशन इफ़ के साथ एल्स में भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं लैम्डा के अंदर रिटर्न नहीं करवा सकता, ठीक है, लैम्डा फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं करवा सकता, लेकिन इसके अंदर तो मैं रिटर्न करवा सकता था। जब मैं रिटर्न करवा सकता हूँ तो उसके बाद की लाइन्स ऑफ कोडिंग तो चलेगी नहीं, तो इस वजह से इसको मैं अगर एल्स में नहीं भी रखूँ तब भी ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एल्स में इसको रखना पड़ेगा कि भाई अगर इफ़ चल जाए तो ये ना चले, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर रिकर्सिव केस चलता रहेगा और लूप एंड नहीं होगा। तो इस वजह से इसको मैं इफ एल्स में रखूँगा। तो अगर n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न करके दे दे 1, ठीक है ना। इसका जो इफ़ के बाद जो कंडीशन आती है उसका रिजल्ट उससे पहले इफ़ से पहले लिखना पड़ता है कि क्या हमको रिटर्न करके दे दे 1, वरना वो क्या रिटर्न करके दे दे, ये वाला एक्सप्रेशन। कंट्रोल एक मिनट, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं n, ठीक है ना। अगर हम फैक्टोरियल के लिए कर रहे हैं, अगर हम सम के लिए करेंगे तो प्लस लगा देंगे n × अब यहाँ पे तो इसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसका हम नाम दे सकते हैं अगर हम इसको एक वेरिएबल के अंदर पास करवा दें, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n × अब मैं यहाँ पे इसका नाम बन चुका है f, तो अब मैं यहाँ पे इसको f × यहाँ पे हमने इनपुट में n दिया था, तो अब अगली बार क्या हो n - 1 हो, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इतने लाइन्स ऑफ कोड किया था, यहाँ हमने एक लाइन के अंदर इसको करवा दिया। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन करने का नाम क्या बन चुका है, f बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा f(4) करूँगा तो हमारा बिल्कुल इसी तरह रिजल्ट देगा जिस तरह वो इसमें दे रहा था। 24 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 24। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन है। अच्छा, लैम्डा फंक्शन को हम 3-4 और फंक्शंस हैं बिल्ट इन फंक्शन हैं, उनके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं। एक हम कर सकते हैं फंक्शन
और वो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, लेमडा फंक्शन। और दूसरी चीज़ हमारी होती है आइट्रेबल, ठीक है। ये भी एक तरीके का मैप फंक्शन, एक तरीके का लूप तरीके का काम करता है, ठीक है, हमको वैल्यूज ला के देता है। और इसमें हमारे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास उसका इनपुट होता है। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर हम दो चीज़ें रख सकते हैं, एक हम रखते हैं फंक्शन और एक हम रखते हैं आइट्रेबल। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं लेमडा का। लेमडा में हम लोगों ने रख दिया कि एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं ले रहे, सिंपल हम आइट्रेबल से वैल्यूज रख के देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से आ रही है, ठीक है ना। तो लेमडा के इनपुट में जो एक्स है वो हम एक्सप्रेशन में भी जस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। और कॉमे के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक आइट्रेबल ले लेते हैं, जैसे बना बनाया टेबल भी हो सकता है कोई लिस्ट का, या फिर हम एक रेंज ले लेते हैं जो कि 1 से लेके 15 तक की है, ठीक है। और इसके ज़रिए जो हमारे पास अब ये क्या होगा, 1 आएगा सबसे पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी। मैप क्या करेगा, उसका अपने पास सिर्फ रख लेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे उसका एड्रेस देगा कि कहाँ पे ये वैल्यूज आई है। लेकिन अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक लिस्ट में रखवाऊँ, ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं ये मेरे पास किस में आ जाए, लिस्ट के अंदर आ जाए, तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास किस में आ जाएंगी, लिस्ट में आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं, अब मैंने सिर्फ एक्स मैंने सिर्फ प्रिंट करवा दिए थे, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एक्स स्क्वायर यानी कि हर नंबर के स्क्वायर की वैल्यूज़ एक लिस्ट में इसमें आ जाएगी। अगर मैं लिस्ट की जगह चाहूँ तो मैं एक सेट के अंदर भी जा सकता हूँ कि मुझे सेट के अंदर आ जाए वैल्यूज़। इसी तरीके से मैं टपल के अंदर भी जा सकता हूँ कि मुझे टपल के अंदर मिले, ठीक है, ताकि डेटा चेंज ना हो। इसी तरह से हम इसको डिक्शनरी में भी रखवा सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में रखवाने के लिए हमको यहाँ पे हमको टपल ऑफ 2, जो टपल जिसकी लेंथ हमारे पास 2 होनी चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर 2 लेंथ होती है, एक की के लिए होती है और एक उसकी वैल्यू के लिए होती है। तो हमको यहाँ पे उसकी लेंथ रखनी पड़ेगी 2, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, और उस लिस्ट में हम डिफरेंट नाम ले लेते हैं, जैसे कि अली हो गया, उसामा हो गया, ठीक है, सर कासिम हो गए, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे मैं लेंथ मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी 2, ठीक है, और वो भी टपल के फॉर्म में। तो टपल इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब देखिए अली उठ के आएगा सबसे पहले इस एक्स के अंदर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, अली है, ठीक है, एक्स में क्या जाएगा, अली। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखवा देता हूँ कि ये जो भी एक्स है उसकी लेंथ मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, और ये हमारे पास क्या आइट्रेबल है। तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने टपल के अंदर 2 लेंथ उसकी करवा के हम लोगों ने डिक्शनरी की वैल्यूज में आ जाएगा। अब इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हमको टपल हमको किस फॉर्म में चाहिए, डिक्शनरी में चाहिए था। तो अब हमको किस तरीके से वैल्यू मिलेगी कि अली मिलेगा एक्स में, और जो कि एज अ की होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, उसकी लेंथ यानी कि 3 होगी, इसमें 5 होगी, इसमें 8 9 होगी। देखिए इस तरह से हमको मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं तो इन वैल्यूज़ के अंदर मैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी लगा सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास है, जैसे अगर मेरे पास मैप फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक लैम्बडा फंक्शन बना रहा हूँ, और लैम्बडा के अंदर मैं जस्ट वैल्यू ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आइट्रेबल के अंदर ले लिया एक रेंज, ठीक है, और रेंज में मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ 1,8। अब यहाँ पे हम स्टेप भी दे सकते हैं कि हमको किस स्टेप से उसको आगे बढ़ाए, ठीक है ना। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे ओपन होगी,
हाँ ये देखिए यहाँ पे हमको बता रहा है कि यहाँ पे हम फंक्शन ले सकते हैं मैप के अंदर, ठीक है। सेकंड में हम उसके अंदर आइट्रेबल ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग उन आइट्रेबल्स की अगर हमको सारी की सारी वैल्यूज हमको लेनी होंगी तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये वाला होता है। सिंगल स्टेरिक में वो सारी वैल्यूज को अपने पास लेकर आ जाते हैं, वहाँ पे आके ला के रख देता है, ठीक है। तो मैप के अंदर हम जो है फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और आइट्रेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। सर ये वाली चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये वाले क्या है। कंप्लीट कर दूँ पहले। हाँ चलो तुम रेडी हो जाओ। मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर आप ठीक है, मैं क्या करवा क्या रहा था। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं तो अब इनमें वैल्यूज़ को लेके मैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी इसके ऊपर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली 1 से लेके 17 तक की, ठीक है, क्योंकि 18 तो एक्सप्लिसिट, तो 1 से लेके 17 तक की। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँ, ये पास सारी 1 से लेके 17 तक की वैल्यूज़ आ रही हैं और मैंने उनको जस्ट मैंने x की वैल्यू में ही रखा है, ठीक है ना। मैंने इनका कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं करा, जस्ट मैं वो वैल्यूज़ ले रहा हूँ 1 से लेके 17 तक, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन के अंदर कुछ चेंज नहीं किया हुआ है, जस्ट x लिखा हुआ है। तो अब मैं इन सारी वैल्यूज़ का अगर मैं सम कर दूँ, ये सम भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 1 + 2 + 3 से लेके 17 तक की ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, सम करके मुझे दे देगा। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं इसके क्यूब की वैल्यू को अगर मैं करवाऊँ सम, तो वो क्या होगा, 1 पहले आएगा, 1 का क्यूब होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 का क्यूब होगा, 3 आएगा, 3 का क्यूब होगा। इस तरीके से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ का 17 तक की वैल्यूज़ का क्या कर देगा, ये क्यूब कर देगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में दी हुई होंगी, ठीक है ना। सम उसी पे लगता है जब एट्रेबल हमारे पास कोई नंबर्स की फॉर्म में हो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कोई ऐसा जो कि स्ट्रिंग में हो, तो सम में कुछ इन लोगों ने पाइथन वालों ने पहले से कोडिंग की होगी जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करवाना होगा। सम का स्टार्ट यहाँ से क्या होगा, सम इक्वल टू 0 होगा, फिर उसके अंदर वो इस सबसे 1 नंबर को ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दी हुई होगी तो वो क्या करेगा, 0 के अंदर वो ऐड करवाएगा, उसको स्ट्रिंग को ऐड करवाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग भी इज आइट्रेबल, तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसामा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यू को लेके जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यू को जब ऐड कराएगा, मैं सम करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, सम फंक्शन है ना, सम कॉन्केटिनेट वाला, वो रिपीटिशन वाला कह रहा हूँ।
अच्छा, हाँ वो 3u कर देगा और 3u को वो ऐड कर, हाँ सम करवा रहा होगा, किससे? वो जीरो से करवा रहा होगा, क्योंकि सम हमेशा स्टार्ट वैल्यू क्या रख रहा होगा, जब हम सम करते हैं तो हमको इनिशियलाइजेशन में हमको सम इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसके अंदर ऐड कराएंगे वो वैल्यू जो हमको पहली वैल्यू ऐड करवानी है। तो हमको यहाँ पे तो वो बोलेगा कि भाई आप ऐड करवा रहे हो, एक एंड को ऐड करवा रहे हो एक स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि उसने पाइथन ने पहले से कोडिंग लिखी हुई है सम फंक्शन के अंदर कि आपको सम इक्वल टू जीरो होगा और उसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज ऐड होती रहेंगी जो भी आपने मुझे प्रोवाइड की होगी। तो यहाँ पे इस तरीके की मिस्टेक बताएगा कि आप एक एंड वैल्यू, वो एंड वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो होगी, स्टार्ट वैल्यू जीरो होगी जो अपने पास वो सम फंक्शन के अंदर रखेगा, उसके अंदर वो ऐड करवा रहे हो आप एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी होगी? जो आप ये यू करवा रहे हो। तो इसी तरीके से ऐसे में अगर मैं ये कर रहा था तो जैसे सरकासिम ने कहा कि यहाँ पे वो यू रिपीटिशन यहाँ पे लग रही है, यानी कि यू 3 दफ़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 यू को आप ऐड करवा रहे हो किसके साथ? एक जीरो के साथ, यानी जीरो के एक एंड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सम फंक्शन जब भी आप लगाओगे उसके लिए आपको ज़रूरी है यहाँ पे आप कोई एक फ्लोट दो या फिर आप एंड वैल्यू वाला दो एट्रिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंगफुल करने के लिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे 1,8,2 कर दें। तो ये क्या करेगा? स्टेप के हिसाब से हमको वैल्यू लगा देगा, पहले 1 लाके देगा, फिर 3 लाके देगा, फिर 5 देगा, फिर 7 देगा। इन 4 नंबर्स को बस सम करेगा और इनके क्यूब को सम करेगा, ठीक है। तो ये मुझे 496 दे देगा। अच्छा, सम के अलावा हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 होनी चाहिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं सिंपल मैक्स का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये भी पाइथन ने बिल्ट इन फंक्शन बनाया हुआ है। इससे कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो सिंपल यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा? MIN कर दूँगा, मुझे मिनिमम वैल्यू दे देगा, उनके स्टार्टिंग वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक और होता है एनी और ऑल फंक्शन भी एक होता है जो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। एनी में क्या होता है और ऑल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके अंदर, ये कौन सा लोग, हाँ कंडीशनल जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन के ऊपर लगता है। तो अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ यहाँ पे हम सिंपल ये रख देते हैं, ठीक है, 1 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज़ होंगी। और एनी का मतलब ये है कि कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ओवरऑल कंडीशन इसकी क्या मानी जाएगी? ट्रू मानी जाएगी। तो 1 सबसे पहले आएगा, 1 क्या ग्रेटर देन है 3 से? नहीं है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही हो गई है फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी, 3 भी फॉल्स होगा, 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। एनी का मतलब कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। लेकिन अगर मैं लगा देता हूँ ऑल फंक्शन, सी के ऊपर मैं लगा देता हूँ अगर ऑल फंक्शन, तो ऑल फंक्शन क्या करेगा? वो कहेगा कि सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू। तो पहले 1 आएगा, 1 क्या है? फॉल्स है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स, ठीक है। ऑल के अंदर सारी की सारी कंडीशंस का फॉल्स होना, ट्रू होना ज़रूरी है अगर उसकी ट्रू कंडीशन करनी है। और एनी के अंदर कोई एक भी कंडीशन अगर कोई ट्रू हो गई तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइल की कंडीशन के अंदर भी हम लगा सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन के अंदर भी हम लगा सकते हैं। जो कंडीशन के अंदर हमारा यूज़ होता है एनी और ऑल, ठीक है। इस हमने मैक फंक्शन देखा, इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन के अंदर भी हमारे पास यही हमारे पास आती हैं, दो हमको प्रोवाइड करने होते हैं, फंक्शन पहले देना होता है, ठीक है, जो हमारा ऐसा इनपुट होता है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे तो फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो एक हमारे पास इनपुट के तौर पे आ रही है सारी वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास जितनी वैल्यूज आ रही होंगी सारी हमारे पास इनपुट के तौर पे आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही वाली चीज़ अगर सिंपल आपको अगर मैं लिस्ट के अंदर रखवा के दिखाऊँ तो मुझे क्या प्रोवाइड करना चाहिए इसको? सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा कि 1 जो है वो लेस देन 3 है, नहीं है तो फॉल्स। सबसे पहले लिस्ट के अंदर पहले वाले इंडेक्स 0th इंडेक्स पे क्या रख देगा? वो फॉल्स रख देगा, फिर उसके बाद वो फिर से फॉल्स रखेगा, फिर से फॉल्स रखेगा, 4th टाइम पे जाके वो ट्रू रखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिस्ट के अंदर रखवा के देखूँ तो मुझे इस तरह से प्रोवाइड करेगा, पहले में फॉल्स, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में फॉल्स और फिर ट्रू 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 करता हुआ जाएगा, क्योंकि
सारी बाकी सब वैल्यूज जो होंगी वो 3 से ग्रेटर होंगी। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं रखवाऊँ एक फ़िल्टर फंक्शन के अंदर, तो फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, ठीक है। अब ये फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, फ़िल्टर फंक्शन ये करता है वो कंडीशन के ऊपर लगता है, ठीक है। फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है कि हमको फ़िल्टर करके सिर्फ वही वैल्यूज़ देगा जो कंडीशन के ऊपर पूरे तरीके से उतर रही होंगी, ठीक है ना। तो 1 क्या ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो अगर ग्रेटर देन 3 है तो वो उस वैल्यू को हटा देगा। 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, उसको भी हटा देगा। 3 भी नहीं है, 4 से है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अगर मैं इसको लिस्ट में रख के रखवाऊँ तो मुझे वो क्या करेगा कि 4 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ को मुझे रख के दे देगा। lambda function फंक्शन एंड एट्रिबल। एक मैं इसको ना थोड़ा देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था फिल्टर के बाद। जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन आना चाहिए और उसके बाद हमारे पास एट्रिबल आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल कर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, मैंने क्या बताया था, 1 को नहीं लेगा, 2 को भी नहीं लेगा, 3 को भी नहीं लेगा, क्योंकि ये तीनों नंबर्स जो हैं वो इस कंडीशन के ऊपर पूरे तरीके से नहीं उतर रहे हैं। तो उसके आगे इतनी वैल्यूज होंगी तो कंडीशन के हिसाब से हमको सारी की सारी वैल्यूज दे देगा। तो मैंने यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाई है। तो मैप क्या करके दे रहा है कि आपको जो जिस तरीके से आपको रिजल्ट आता है वो उसी तरीके से आपको देगा। जैसे आपको ये ट्रू और फॉल्स है तो वो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से मुझे वैल्यूज़ देगा। लेकिन ये हमको फिल्टर फंक्शन क्या करके देता है कि हमको जो इस कंडीशन के ऊपर पूरी आ रही होती है वही वैल्यूज़ हमको आके देता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिस्ट की जगह अगर मैं सेट टपल के अंदर भी रखवा सकता हूँ, सेट के अंदर भी रखवा सकता हूँ, तो क्या मैं इसको डिक्शनरी के अंदर रखवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ज़रूरी है कि हमको कंडीशन ही देनी है, लेकिन मैंने आपको डिक्शनरी का बताया था कि डिक्शनरी में हमको एक्सप्रेशन के अंदर जब हम मैप फंक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर हमको एक्सप्रेशन के अंदर हमको टपल रखने होते हैं 2 लेंथ के, ठीक है, 0 और 1 इंडेक्स का। क्योंकि हमको जो डिक्शनरी होती है वो 0th इंडेक्स की वो 0 इंडेक्स पे उसका की होता है और फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस अब अगर मैं इसको डिक्शनरी में रखवाना चाहूँ तो मैं इसको डिक्शनरी में किस तरह रखवा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कुछ इस तरीके की जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स हों, ठीक है। वो टपल ही और जीरो और वो जो टपल भी होगी वो भी उसी तरीके होगी 0th और 1 इंडेक्स, यानी कि उसकी लेंथ भी होनी चाहिए कितनी, 2। फर्स्ट लेंथ जो होगी वो उसकी होगी की और सेकंड लेंथ उसकी होगी उसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको रखवाऊँ लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है, और लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर बहुत सारे टपल्स हो सकते हैं और हर टपल क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंट ले सकता हूँ। अब यहाँ पे और हर टपल के अंदर भी कितनी वैल्यूज होंगी, 2 होनी चाहिए, ठीक है। एक जो होगी यहाँ पे जाएगी वो आएगी की, यहाँ पर क्या आएगी उसकी वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ भी इसके पहली क्या आएगी की, उसकी क्या आएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का एक नाम है उसामा और उसके मार्क्स आए हैं या फिर 50 आए हैं, ठीक है, और एक है अली और उसके मार्क्स आए हैं 48 और एक हैं सर कासिम, इनके आए हैं 90, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो वैल्यूज़ दिखाओ जिनके मार्क्स हमारे पास
ग्रेटर है किससे? 50 से। सिर्फ वही वाले बच्चे पास हैं जिनके मार्क्स 50 से अबव है। तो मुझे यहाँ पे उसकी इंडेक्स भी बताना पड़ेगा कि इंडेक्स नंबर 1 पे, क्योंकि मुझे क्या करेगा ये, सबसे पहले मुझे ये वाली वैल्यू ला के देगा, ठीक है, इस पूरे को उठा के लेकर आएगा इस x के अंदर, और x का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो मौजूद है, क्या मौजूद है, 50 मौजूद है। अगर वो वैल्यू अगर 50 से ग्रेटर है या बराबर है 50 के, ठीक है, मैं यूँ भी दे सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 50 है, तो वो वैल्यूज मुझे सिर्फ ला के दो, और मुझे उसको किस में प्रोवाइड कर दो, डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी ला के दे दो, और सिर्फ वही वैल्यू ला के देना जो कि 50 है, 50 से अबव, 50 से लेस वाली नहीं देना। तो उसने मुझे 50 वाली वैल्यू जो उसामा की थी और सर कासिम की थी वो ला के दी, अली को उसने राजा, क्योंकि अली की कितनी थी, 48 थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज रखवा सकते हैं, ठीक है ना। तो सर मैंने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया ना। आइट्रेबल के अंदर देखिए, आइट्रेबल के अंदर जो हमारे पास x था, x के अंदर क्या हो गया होगा, ये पूरा गया होगा, ठीक है, और तो वो आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर हमने को ने बता दिया, कंडीशंस बता दी कि हमारे पास सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ आए जो कि हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 50 से अबव वाली है, ठीक है ना। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, उसके पास एबिलिटी होती है अपने पास वो सारी वैल्यूज़ को रख लेता है और फिर वो सर इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया ना। नहीं, अभी अगर मैं ये नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक डिक्शनरी में उसको रख नहीं रहा है। अच्छा, आप ये समझ गए, आप कह रहे हैं कि वो फर्स्ट इंडेक्स पे उसको, सेकंड इंडेक्स पे उसको ही कैसे रखवा रहा है, यानी कि की और वैल्यू में कैसे रखवा रहा है। टपल था ना, डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट है? हाँ, ये एक नीचे एक काम करो, नीचे लिखो डिक्शनरी, उसमें टपल पास करो, डिक्शनरी का फंक्शन कॉल करो, उसमें टपल पास कर दो, इससे तक वही पहला वाला टपल उठा लो, पहले इंडेक्स वाला, ये वाला। हाँ, अब रखो पास करो, उसमें कन्वर्ट करता है या उसको तो नहीं कर रहा। हाँ, ये लेकिन फिल्टर एक ऐसा हमारे पास फंक्शन है बिल्ट इन जो हमें, अब इसका आंसर बताओ मुझे, डिक्शनरी बनी कैसे? अच्छा ज़रा अगर हम जो बंदा बताएगा ना उसके लिए सिर्फ उसके लिए कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, कोई ना कोई सरप्राइज आ सकती है, बल्कि क्लास के बाद रिजल्ट लाऊंगा। हाँ, क्लास के देखो पास पीछे से हो गया, क्या फिल्टर क्या पास कर रहा है, तो कंडीशन ट्रू होती है तो फिल्टर उसको क्या पास कर रहा है, अपन ही पास कर रहा है, तो वो की वैल्यू करने में कैसे कमांड होगी, इसको लिस्ट ऑफ टपल में कर दूं, नहीं तो वो ला के तो हमको वही दे रहा है। हाँ, एक्स में तो हमारे पास टपल ही आ रहा है, लिस्ट ऑफ टपल नहीं आ रहा है। हाँ, और रिटर्न पूरी लिस्ट ही करता है, अच्छा, सारी कंडीशन जितनी पास हुई वो कंडीशन, वो वाली लिस्ट उठाई जितनी कंडीशंस थी, अब लिस्ट में 3 है, एक फॉल्स है, बाकी 2 ट्रू है, दोनों ट्रू वाली लिस्ट उठाई उसने, उस लिस्ट को कन्वर्ट, इसके अंदर अगली वैल्यू मिला जो लास्ट कर तो तुम्हारा कितना बढ़ेगा। हाँ, तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ टपल्स को लेकर आ रहा है और उसको यहाँ पे वो प्रिंट करवा रहा है कंडीशन के हिसाब से। फिल्टर क्या करता है, ऊपर
वो सिर्फ कंडीशन के हिसाब से हमारे पास फिल्टर करके वैल्यू दे देता है कौन सी वाली आपको चाहिए, जो इसमें से कौन जौन सी वाली हमको, हाँ तो इसमें से हमको जौन सी हमको चाहिए होगी वैल्यू, वो उसकी कंडीशन हम बता सकते हैं कि हमको कौन सी वाली वैल्यू हमको चाहिए। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि अगर हमको x के जो 0th इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है तो सिर्फ इनमें से मुझे वही वाली वैल्यूज मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो उसने मुझे जस्ट वही वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जरा कि x के पास जा कर रहा है, ये लिस्ट ऑफ टपल जा रहा है, ठीक है, और उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर कासिम के जरिए दिखा दिया कि लिस्ट ऑफ टपल्स को हम यहाँ पे हम करवा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट, डिक्शनरी फंक्शन के अंदर ये एबिलिटी होती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अगर हमारे पास वैल्यूज आ ही रही हैं, बस एक और करूँ, अच्छा अगर वैल्यूज अच्छा अगर मेरे पास जैसे मैप के अंदर वैल्यूज आ ही रही थी तो इसके अंदर मैंने क्या करवा दिया था, उनका मैंने सम करवा दिया था, उनके पास वैल्यूज आ रही है तो उसके अंदर में वो मेरा डेटा मौजूद आ रहा है, तो उन डेटा को मैं किस जरिए में कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। जैसे मैंने सम का बनाया था, इस तरीके से मैंने एनी ऑल का बनाया था, जिसके साथ में इसके साथ भी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 से लेके 40 तक की मैंने वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली और उसको मैं जस्ट मैं सिर्फ रखवा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन के तौर पर जस्ट मैं रखवा रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको फिल्टर करूँगा और मैं इसको अगर लिस्ट में रख के चेक करूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, तो मुझे वो लिस्ट के अंदर रख के दिखा देगा कि मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज उसकी आ रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही है तो क्या मैं इनको मैं सम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिल्टर के अंदर मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही थी 1 से लेके 40 तक की, और उन सबको मैंने क्या करवा दिया, सम करवा दिया, ठीक है। तो 1 से लेके 40 तक के नंबर्स को सम कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक्सप्रेशन के अंदर मैं कुछ भी चेंज करा सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मकसद के हिसाब से। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे अगर मुझे करना हो x की पावर 4 और उन सबका सम करना हो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। और हर नंबर का ये कैसे है, कर्नल खराब हो गया इसका। ये ठीक है, एक चेक कर लेते हैं, अगर नहीं करेगा तो बिगड़ गया भाई साहब। x की पावर 2, हाँ अब देखते हैं कि वो तो नहीं आएगा। नहीं तुम पावर लगा रहे हो, फिल्टर थोड़ी ना, नहीं एक्सप्रेशन में तो मैं कर सकता हूँ ना, ओहो पावर है ना ये। हाँ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हाँ वो मैप में होता है, सॉरी ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ वही वैल्यूज आए 1 से लेके 40 तक की जिनका अगर जो परफेक्टली डिविजिबल हो 2 से, ठीक है ना, परफेक्टली डिविजिबल हो 2 से, यानी कि उनका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। डिवाइड बाय 2 करने पे आंसर क्या है, 0 है, तो वो 1 तो नहीं है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। हम यहाँ पे हाँ हम यहाँ पे अगर चेक भी करें तो मुझे वो बताएगा कि भाई 2 है, 4 है, 6 है और ऑनवर्ड 40 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 41 मैंने दिया हुआ है।
तो अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं सम लगाऊँ तो मुझे सम का फंक्शन भी मुझे करके दे देगा, इन सबका सम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एनी और लग सकता है, क्योंकि कंडीशन है मुझे ये ट्रू या फॉल्स में बताता है, तो मुझे वही वाली वैल्यू ला के देगा जो कि इस कंडीशन के ऊपर पूरी उतर रही होंगी। एनी क्या करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ट्रू अगर एक भी और अगर ऑल क्या करता है, उसके लिए सारी की सारी कंडीशन का ट्रू होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे एनी का फंक्शन लगाऊँ तो सबसे पहले क्या करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करने पे क्या 0 आता है, यानी कि उसका रिमाइंडर के 0 बचता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी का मतलब कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो तो ट्रू कर देगा ना, क्योंकि अब वो 2 को लेकर आएगा, 1 तो फॉल्स थी, 2 को लेकर आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। 1 पॉइंट समथिंग तो कुछ नहीं आ रहा, रिमाइंडर का मतलब है कि पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो, ठीक है। तो पॉइंट में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हो रहा है इस तरीके से कि आपके पास परफेक्ट डिविजन हो रहा है, कंडीशन के वो पूरी उतर रही है, तो यहाँ पे मैंने एनी का लगाया हुआ है। एनी का मतलब ये है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका आंसर ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ऑल कर दूंगा, ऑल में क्या है कि सारी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है 1 आता है तो 1 पहली कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स हो रही है। 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0.5 पॉइंट में आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या होगी, कंडीशन फॉल्स है। हाँ हाँ सही, हाँ वो तो हमको ला के कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है, हमने लिस्ट के अंदर अगर मैंने चेक भी करी थी, हमको ला के ही सिर्फ वो वैल्यूज़ दे रहा है जो कि डिवाइडेड बाय जो परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है। हमको सिर्फ वही वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है जो कि हमारे पास परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है, तो वो तो सारी कंडीशन को वही कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि 1 आ रहा हो, फिर अगर मैं चेक करूँ, हाँ तो सारी की सारी क्या है, हाँ वो तो कंडीशन के हिसाब से ले रहा है। अब मुझे इसके अंदर क्या रख के देगा, अब मुझे वैल्यूज ही दे रहे हैं सारी की सारी, क्या कि 1 से लेके ऑनवर्ड 39 तक की सारी वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करेगा। तो कंडीशन ये हमेशा हर बार क्या होगी, मेरी ट्रू ही रहेगी, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू के हिसाब से तो मुझे वैल्यूज दे रहा है। कंडीशन फॉल्स तो यहाँ पे हो ही नहीं रही ना, कंडीशन जो ट्रू होगी सिर्फ मुझे वही वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पे तो कोई एनी लगाओ या ऑल लगाओ, मेरे पास तो ट्रू ही आना है, ठीक है। अच्छा अभी एक लास्ट रह गया हमारे पास, रिड्यूस फंक्शन। वही लास्ट है। जैसे ये वैल्यूज ही मुझे सारी वो दे रहे हैं जो इस कंडीशन पे ट्रू आ रही है। जैसे इसको वैल्यूज भी वही पास करवानी है जो कि कंडीशन पे ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू ही होने के हमारे पास सारी वैल्यूज आनी है, तो हमारे पास तो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से एन ही करो या ऑल्स करो, आंसर ट्रू ही आएगा। अब रिड्यूस के अंदर क्या होता है, हमको वो रिड्यूस करके हमको पूरे एट्रिबल की हमको एक वैल्यू हमको प्रोवाइड कर देता है। एट्रिबल के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उसका हम लैम्डा फंक्शन के अंदर हम जो एक्सप्रेशन करवाते हैं उस एट्रिबल को लेके उसको जरिए हमारे पास एक वैल्यू हमको प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर ही हमारे पास क्या होता है, हमको सबसे पहले हमको फंक्शन रखवाना होता है और हमको यहाँ पे एट्रिबल रखवाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन रखवा रहा हूँ लैम्डा। अब रिड्यूस किस तरह काम करता है कि आपके पास रेंज या फिर किसी भी एट्रिबल के अंदर जिस तरीके की वैल्यूज हैं उनमें हर एक को दूसरे वाले से क्या करवाना है,
रिड्यूस का मतलब क्या है कि आपके पास एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करवाना है। तो इसके लिए मुझे दो इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मुझे दूसरे एलिमेंट के साथ करवाना है, तो मुझे दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैं दो पास कर देता हूँ। तो मुझे अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन बता दूँ कि मुझे हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ ताकि आपके पास सही से आपको नंबर्स दिखें। जैसे मैं उसको लिस्ट में रखवा देता हूँ 5, ठीक है। ये मैंने नंबर रखवा दिए। ये क्या करेगा कि हर एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ क्या करवाना है, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या करवाना है। तो ये क्या करेगा एक्स इंटू, मुझे यहाँ पे दो हमको इनपुट देने पड़ते हैं और उनके दरमियान का हमको रिलेशन बताना पड़ता है कि हमको क्या करवाना है इसके साथ, उनके दरमियान को ऑपरेटर बताना पड़ता है। तो अगर तो ये क्या करेगा 5 इंटू 8 जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा 21 से, उसको मल्टीप्लाई करेगा 81 से, फिर इससे, फिर इससे। तो इस तरह हमको ये करके देगा। ओह यहाँ अच्छा, रिड्यूस फंक्शन जो है ना, ये एक हमारे पास पाइथन की एक मॉड्यूल है फंक टूल्स के नाम की। पढ़ा नहीं रहा वो इनपुट, वो लेके मैं इसको करवा हाँ मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा। अच्छा यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे ना एक फ्रॉम फंक टूल्स, फंक्शन के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। फंक टूल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं इस रिड्यूस, लास्ट है, ठीक है। अब ये रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ हमारे पास रिड्यूस है, ठीक है। हमारे पास कुछ रिड्यूस का हमारे पास फंक्शन ऐसा है नहीं, तो हमको इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर मौजूद है, फंक टूल्स के मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल के अंदर पाइथन की एक फाइल है, उसके अंदर हमारा मौजूद है रिड्यूस, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेके कर चलाऊँ, ठीक है, पहले मैं इसको चलाऊँगा। अब अगर मैं इस रिड्यूस के फंक्शन को चलाऊँ जिसमें हमारे पास लैम्डा के हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर को हम दो एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं रिड्यूस के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो अब ये क्या करेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराया इसने, उसको फिर 21 से कराया, फिर 81 से कराया, इस तरीके से कराया। अब मैं चाहूँ तो इनके दरमियान मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इन दोनों हर नंबर वैल्यूज़ के दरमियान मुझे ऐड करवा के दे दो, तो मुझे वो क्या करेगा, इनको ऐड करवा के दे देगा, ठीक है। जो जिस तरीके का मैं रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से मुझे वो करके दे देगा। अगर मुझे पावर में करवाना होगा तो मुझे वो पावर में करके दे देगा। 5 को 5 की पावर 8 करेगा, जो आंसर आएगा उसकी पावर क्या करेगा 21 करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसकी पावर 81 करेगा। इस तरह वो उसको चलाता रहेगा। हम चाहें तो यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करवा सकते हैं जो इसकी, अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 5 से पहले कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो आपको पता है, ठीक है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी अगर 1, ठीक है ना, आपको सही से विजिबल हो उसके लिए मैं ये भी कर देता हूँ। अगर मैं ये 1 नहीं लिखता हूँ और मैं इन दोनों को जस्ट अगर मैं ऐड करवा रहा हूँ तो मुझे क्या आंसर आना चाहिए, 5 + 8 करना चाहिए उसको। 8 + 5 कितने थे 13, तो मुझे वो 13 कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा हूँ जो कि मुझे इनिशियल वैल्यू बताऊंगा इसी लिस्ट की, इसी एट्रीब्यूट की पहली वैल्यू मैं उसको बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहली वैल्यू, अगर मुझे मालूम है कि मुझे 2 रखनी थी, ठीक है, जो इसके अंदर नहीं है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या करेगा उसी के अंदर 2 + 5 + 8 करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिड्यूस फंक्शन। क्लास खा गए बट नो डाउट इसने टॉपिक्स बड़े अच्छे से कवर करवाए। इसने फंक्शंस में जितने भी जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस थे ना वो टॉप कवर किए हैं इसने। बट उनके लिए पहले इसने बेस पे कवर किया है कि आपका लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि लैम्डा फंक्शन हमने स्टार्ट वहाँ से किया था। फिर इसने बताया कि लैम्डा फंक्शन यूज़ कैसे होता है। फिर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फंक्शन पाइथन के कितने फंक्शंस उसने वो सारे कवर किए, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से यहाँ पर एक छोटी सी समरी लिख दूँ तो आप लोगों को उसने बताया सबसे पहले जितने फंक्शंस बताएं, ठीक है। अब आपको सब चीज़ें बताएं। तो लैम्डा बताया इसने, ठीक है। जहाँ किसी को कोई मसला हो बस वहाँ रोक देना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मेरे नहीं ख्याल का किसी को कोई मसला आना चाहिए। टॉपिक्स बड़े आसान आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी
लैम्डा ही बता दूं? अच्छा ठीक है बता देते हैं। अच्छा यार लैम्डा जैसा उसने बताया था ना, और मैंने भी स्टार्ट किया था, तो हमने बोलता है कि बिना नाम का फंक्शन होता है जो ना इससे पहले कॉल होता है ना इसके बाद कॉल होता है, अकॉर्डिंग टू थंब ऑफ रूल, बिकॉज उसका कोई नाम नहीं होता। हाँ अगर वेरिएबल में पास करो जिस तरह उन्होंने बोला, तो वो कंडीशन एक्सेप्शनल केस में आता है, वो बाय हुक एंड बाय क्रूक वो लैम्डा फंक्शन नहीं कॉल होता, वो वेरिएबल बार बार कॉल करवाता है उसको, ठीक है, क्योंकि आपने डिफिनेशन ही स्टोर करवाई है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने बोला कि मुझे एक काम ये करो कि अगर मेरे नंबर जो हैं 50 से ऊपर हैं, किसी भी चीज़ के 50 से ऊपर नंबर हैं लिस्ट के, तो बताओ पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। अगर 50 से ऊपर नंबर हैं तो पास बताना है, अदरवाइज फेल, बट कैसा बताना है, लैम्डा फंक्शन के थ्रू बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लैम्डा फंक्शन लिखा, और मैंने बोला कि भाई आपको एक वेरिएबल मिलेगा जो इसका नाम क्या होगा, मार्क्स, ठीक है। आपको मार्क्स नाम का वेरिएबल मिलेगा और उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म क्या करनी है कि अगर मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो मैं पास बोलूंगा, अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा, फेल बोल दूंगा। तो अब मुझे सबसे पहले एक कंडीशन चाहिए कि भाई जो भी नंबर आए हैं वो कितने होंगे। तो मैंने क्या किया, लैम्डा फंक्शन की कॉलन के बाद फौरन से एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको वापसी लिखूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पैरामीटर्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, और इफ के फौरन बाद आपकी एक्सप्रेशन आती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। और अगर आप एक्सप्रेशन को भी फर्दर एनालाइज करो तो इसके अंदर हमारे पास इफ की कंडीशन में ट्रू स्टेट यहाँ आती है, इफ की कंडीशन की ट्रू स्टेट यहाँ आती है, और अगर कोई फॉल्स स्टेट रखनी हो तो वो यहाँ आती है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई एल्स कंडीशन भी है तो आप बोलते हो यहाँ पर एल्स का कीवर्ड लगा के बोलते हो कि भाई ये फॉल्स कंडीशन में चले जाते हो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि वही ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन को आप लोग बनाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई मसला होना चाहिए। यार इसको लिख के ना एसक्यूएल वाले कमेंट्स आ रहे हैं ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ उसी कंडीशन को लिखना है, तो आप क्या करोगे, लैम्डा, और आप बोल दोगे कि मार्क्स का पैरामीटर मुझे चाहिए, मार्क्स में देने हैं इनपुट, और वो मार्क्स क्या होंगे, मार्क्स इफ मार्क्स जो होंगे वो ग्रेटर देन 50 आ गए किसी बंदे के, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मार्क्स इतने हो गए तो हमारे पास क्या हो, पास, और अगर नहीं हो तो क्या हो, एल्स फेल। आई समझ में? तो उसने क्या किया, दोनों कंडीशंस बना ली। अगर मार्क्स जो है 50 से ऊपर हैं तो पास वाली कंडीशन, ट्रू वाली कंडीशन, एल्स फॉल्स वाली कंडीशन, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को कहीं भी कॉल्स का पास करना है तो मैंने उसको बोल दिया कि क्राइटेरिया के नाम से एक फंक्शन बना लो। भाई क्या क्राइटेरिया होगा पास एंड फेल्स का, आपने उसके अंदर ये फंक्शन रख दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ क्राइटेरिया कॉल करोगे वहाँ वहाँ ये कंडीशन कॉल होगी, और उसके अंदर जो नंबर पास करोगे वो नंबर आपको बता देगा पास है या फेल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल चला दिया और मैंने बोल दिया कि क्राइटेरिया जो है लेट्स सपोज 51 रखते हैं, तो उसने बोल दिया पास। अगर मैंने इसी चीज़ को बोल दिया कि 51 से एक नंबर कम करके मैंने बोल दिया 49, तो वो क्या कर देगा, फेल। उस बंदे ने भी यही सेम एग्जांपल पढ़ाई थी, बट मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली वेरिएबल्स का नाम सही रखे, वो हर जगह एफ रख रहा था। तो जब भी डिलीवर करो तो फीडबैक आपके लिए ये था कि हमेशा यूजफुल नेम रखा करो ताकि अगले को डिलीवर अच्छा हो, ठीक है। आई समझ में आप लोगों को? अच्छा, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल था चीज़ें जो फंक्शंस उसने पढ़ाए हैं। मैप का फंक्शन उसने पढ़ाया, मैप के फंक्शन में उसने सिंपल कुछ नहीं किया, उसने ये बताया कि हमारे पास किसी भी चीज़ को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के ऊपर मैप करना हो तो हम लोग मैप का फंक्शन लगाते हैं। लेट्स सपोज लिस्ट ऑफ उसने नंबर्स लिए थे और उनको बोला कि पावर को 2 करना है हर एक नंबर को, तो उसने मैपिंग कर दी, हर एक नंबर को उठाओ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ, तो उसने ये काम किया था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने आपको एक फिल्टर की कंडीशन बढ़ाई कि जब सारी कंडीशन जो ट्रू स्टेट्स होंगी वो सारी निकाल के ला दो, आपको फॉल्स वाली स्टेट्स ना निकाल के ला दो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कुछ और फंक्शन पढ़ाया जो आपको पढ़ाया, उसने ये बताया कि आपके पास रिड्यूस नहीं है,
मेरे पास इसके पास एनी वाला फंक्शन पढ़ाया, मीन्स कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक भी कतरा पानी का गिरा किसी भी शहर में हमारी छुट्टी, ठीक है। बच्चे ऐसा ही बोलते हैं, मेरा छोटा भाई बोलता है वो वहां पर तो बारिश हुई थी ना, मेरी भी छुट्टी आज। तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब क्या हुआ, अगर लेट्स सपोज इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि आपकी वालदा ने बोला जाओ चावल लेके आओ, एक दुकान पे नहीं थे, दूसरी दुकान पे नहीं थे, तीसरी दुकान पे आपको मिल गए, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चावल मिल गए तो आपकी स्टेट ट्रू हो गई। तो ये एनी ये काम करता है। और ऑल ये बोलता है कि अगर आपकी वालदा ने बोला है कि भाई शॉप नंबर 5 पर जाओ, ये सामान लेके आओ, आपने 2 लिए, एक नहीं मिला आपको, शॉप वाले ने बोला ख़त्म हो गया, तो वहाँ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बिकॉज आपको सारा सामान एक से नहीं मिला, आपको दूसरी शॉप पे जाना पड़ा। तो ये ऑल वाली कंडीशन करती है। एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं। उसको मैं फीडबैक इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज उसने पढ़ाया बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल जो थी ना वो थोड़ी सी इमेच्योर थी, तो वो सीख जाएगा, अच्छा पढ़ाएगा इन फ्यूचर। और उसके बाद अगर आप बात करते हो तो इसने एग्रीगेशन फंक्शंस पढ़ाए थे। फिर एग्रीगेशन फंक्शंस में इसने पढ़ाया था आपको कि भाई आपको सम पढ़ाया था, मिन पढ़ाया था, आपको मैक्स पढ़ाया था, ठीक है। और इसको इन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंडीशनल बेस बोल सकते हैं इनको, बट डायरेक्टली मैप कंडीशनल बेस में नहीं आता, बट आप इसको फंक्शंस बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ करवाई थी। इसके अलावा एक और जो लास्ट में करवाया था वो ये करवाया था कि भाई जो इम्पोर्टेबल, जो पाइथन के अंदर भी नहीं थे, एक फंक्शन ये था वो जो इम्पोर्टेबल थे, ठीक है, उसमें इसने एक रिड्यूस का फंक्शन करवाया था। रिड्यूस के अलावा और भी बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं, वो फंक टूल के अंदर आपको मिल जाएंगे, बट इन्होंने एक करवाया था। तो दिस वाज द समरी। इन्होंने सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाया था लैम्डा के ऊपर कि लैम्डा होता क्या, एंड देन आपने ये सारी चीज़ें कवर की थी। इनमें किसी को कोई मसला, मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए। टॉपिक बड़ा अच्छा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आप क्या चाह रहे हो, मैं पूरी क्लास खत्म कर दूं? किसने बोला? ये सारे फंक्शंस दोबारा बढ़ा दूं? यार अगर ये सारे रिवाइज करवाने बैठूंगा ना तो आप घर जाकर रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, पूरी रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैं अब टॉपिक रिवीजन नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपको मोटी मोटी एग्जांपल्स भी दे दी कि होता क्या, कर रहा क्या है। आप ये वाली एग्जांपल सुनना, मेरी वाली, ऊपर जाकर आपसे उसकी कोडिंग देखना, यही काम कर रही होगी। बस हो गई, बाकी फंक्शन ये लोग खुद पढ़ लेंगे। यार ये आपका होमवर्क में आ गया, ठीक है। एक असाइनमेंट भी दे दिया इसने आपको। सॉर्टेड फंक्शन पढ़ लेना, ये आपका असाइनमेंट में आएगा, ठीक है। अच्छा यार, हम पढ़ रहे क्लासेस का टॉपिक थे, ठीक है, बट अच्छी क्लास थी। ओके, हम क्लासेस का टॉपिक पे बात कर रहे थे और हमने क्या बोला था, क्लासेस याद भी हैं किसी को, हमने क्या पढ़ा था? ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बोलता कि अगर आपको कोई किसी भी चीज़ का ग्रे स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एंटिटी कहलाता है। अच्छा, क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि हर क्लास के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं मेनली। एक होता है हमारे पास हमारे
हमारे पास दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं। एक क्लास के अंदर आपके पास आते हैं कि उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो ये एट्रीब्यूट्स जिन्होंने बोला है इन्होंने, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। और दूसरे उसके एक्शंस होते हैं जो बिहेवियर्स हम बोलते हैं उसको, उनको टेक्निकल वर्ड में मेथड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स हम कहाँ बनाते हैं, सारे के सारे कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं, और मेथड्स हम लोग डायरेक्टली नीचे फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ों को हम एडवांस करेंगे, तो मैं वापसी क्लास बनाऊंगा। अच्छा, अब आज किस चीज़ की क्लास बनाए हम लोग, सैलानी की क्लास बना ली, ठीक है। ठीक है, सैलानी की क्लास बना ली। और सैलानी की क्लास में आप लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स रख सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास आएगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट वाला इनिशियलाइजर आएगा, यहाँ पर आपके पैरामीटर्स आएंगे, और उसके बाद अगली चीज़ जो आएगी डेफ आपका मेथड आएगा, ठीक है। मेथड जो है सैलानी के अंदर कोर्सेज होते हैं, तो हम लोगों ने कोर्सेज रख दिए। फिर हमने क्या बोलता है कि भाई हमारी जो भी क्लास होती है वो जी वही दोबारा कर लो, एग्जाम्पल वो वाली उठा लूँ, चलो वो कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल थी हमारे पास, तो इसके आगे ही लेके कंटिन्यू करने लगा था। नहीं, इससे लिंक कराऊंगा आगे जाके, वो टास्क आपको दूंगा, ये टास्क बेस्ड लिंक होगा आपके साथ। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा इसको इस एग्जाम्पल के साथ लिंक करके करो। तुम्हें सही चल रहा था लगा हुआ, ठीक है। हमारे पास यही चीज़ थी, ठीक है। हमने कोर्स तक बात की थी। अब हमने क्या बोलते हैं एक चीज़ कि हमारी क्लास के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कीवर्ड चलता है, जो हम लोगों ने क्या रखना होता है, सेल्फ रखना होता है, और वो हम लोगों ने दोनों जगहों पे रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बोला कि कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर हमें जो चाहिए होते हैं क्लास के लिए, तो वो हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ बात कर ली, सैलानी के कैंपस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और आप कैंपस, उसके अंदर स्टाफ काउंट, ठीक है। और स्टाफ काउंट के अंदर अलावा, इसके अलावा उस कैंपस के अंदर कोर्सेज कितने हो रहे हैं, ठीक है। कोर्सेज बस इतने ही, कोर्स काउंट, तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स रख लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो सैलानी की ब्रांचेस वगैरह और भी चीज़ें हैं, बट हम लोगों ने मोटे मोटे 3 वेरिएबल्स रख लिए। अगर मुझे यही इनिशियलाइज करवाने हो तो मैं क्या करूँगा, इस सेल्फ कीवर्ड के थ्रू क्लास के अंदर इनिशियलाइज कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ को इस्तेमाल किया, मैंने बोला सेल्फ डॉट कैंपस इक्वल्स टू जो वेरिएबल आया वो वाला कैंपस, ठीक है। सेल्फ डॉट स्टाफ काउंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्टाफ काउंट होगी। सेल्फ डॉट कोर्सेज जो होंगे कोर्सेज का जो काउंट है वो क्या होगा, इक्वल्स टू ये वाला काउंट होगा, ठीक है। अब सिंपल ये तो करवा दिया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ बोल दिया कि भाई हमारे पास कोर्स का, हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास कोर्स नहीं रखते हम लोग, इसको डिटेल कर देते हैं, ठीक है। डिटेल मीन्स जो भी आप बनाएंगे वो डिटेल्स हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास एफ स्ट्रिंग हमने बनाई, और हमने बोल दिया कैंपस कैसे आएगा, सेल्फ डॉट से आएगा, पास होगा, या डायरेक्टली सेल्फ डॉट कैंपस लिख दूं।
वेरिएबल में आएगा नहीं आएगा? भाई आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। मेरे ख्याल से वो वेरिएबल नीचे पास होंगे। अगर होंगे या नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज हम लोगों ने ये बात की कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, सारी की सारी इनिशियलाइज कर दिए। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई मैंने ये बना दिया, क्लास सलानी बना दिया, ठीक है, और अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना था, यहाँ तक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक हम लोग काम कर चुके थे। तो उस टाइम पे हमने कोई कार की एग्जांपल ली थी आई गेस, ठीक है। तो अगर आपको रिकॉल करना है तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, मेथड आ गया। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो चीज़ें हैं तीनों हमारे पास, ये क्या हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारे पास पूरी क्लास बन रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल अल्फाज में इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 हम लोगों ने बोल दिया जेड, जैतून अशरफ की बात कर रहे हैं, जेड के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें हम लोगों ने कॉल किया सलानी। अब क्या क्या चीज़ें मुझे पास करनी पड़ेगी, कैंपस का नाम क्या है, जेड आईटी पार्क, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि उसके अंदर हमारे पास स्टाफ काउंट कितना है, लेट्स सपोज हमने लिख दिया कि 10 है, और कोर्सेज जो हम लोग करा रहे हैं वो क्या कितने करवा रहे हैं, 5 करवा रहे हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट बनेगा सही से, बन गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जेड डॉट करके मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी की थी। मुझे ये बताओ डिटेल चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है, नीचे पास नहीं करने पड़ते आपको। हाँ, अगर मुझे इसके अलावा कोई चीज़ पास करनी हो, ठीक है, तो अगर मुझे लेट्स सपोज इसके अलावा कोई चीज़ पास करनी हो तो वो कैसे चलेगी। अब लास्ट क्लास से हम थोड़ा सा डेविएट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब हम मेथड पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, मींस क्लास के अंदर जो मेथड बने हुए हैं उनके पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोर्स नेम, ठीक है, ठीक है, कोर्स नेम की बात कर ली, और मैंने बोल दिया कोर्स नेम। अभी हम लोग क्या करें, नीचे कोई प्रिंट लगा लेते हैं। कोर्सेज हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से, और मैंने यहाँ बोल दिया कि भाई इसकी टाइप कौन सी आएगी, लिस्ट आएगी। आप ऐसे टाइप कास्ट कर सकते हो, ठीक है, कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी फिल वक्त नहीं करवा रहा कास्टिंग, बट इसमें मैं लिस्ट पास करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना लैम्डा फंक्शन यूज़ करके सारे कोर्सेज की वैल्यू 1 बाय 1 निकाल के स्ट्रिंग में प्रिंट करनी है। कैसे करेंगे, अभी लैम्डा फंक्शन पढ़ा था आपको बने, अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा फिर आप लोग उसको टिक करोगे, ठीक है। कोर्सेज हम लोगों ने लिखा, ठीक है, और मैं अभी फिल वक्त के लिए मैं सिर्फ कोर्सेज ऊपर से जो भी आएगा वो मैं यहाँ पास कर दूंगा, बट आपने इसको लिस्ट से निकाल के बताना है मुझे, ठीक है। बड़ा आसान तरीका, स्टेरिक से भी कर सकते हो, लैम्डा का वेरिएबल से भी कर सकते हो, जैसे भी करो, मुझे रिजल्ट चाहिए होगा उसमें। हमने ये किया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। अब अगर मैं जेड की बात करूंगा तो ये जेड क्या करेगा, सॉरी ऊपर मैंने हटा दिया, रीइनिशियलाइज और zd.tab अब ये एक पैरामीटर भी ले रहा है, पहले कुछ नहीं ले रहा था, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल पैरामीटर लेगा एक। तो जो आपके पास सम का फंक्शन है वो किसी पाइथन की बेसिक क्लास से बिलोंग करता है,
और वो जो बोलता है ना कि आइट्रेटेबल चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो इस तरह से उन्होंने पास करवाए हुए। आई समझ में? अब आप लोग यहाँ पर कोर्सेज पास करो, तो मैंने क्या पास कर दिया, लेट सपोज मैंने लिस्ट पास कर दी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया AI DE एंड वेब, ठीक है, 3 कोर्सेज लिख दिया मैंने। अब अगर मैं ये पास करूं तो सारे पास हो, प्रिंट हो रहे हैं। अब आपके पास टास्क ये है कि सारे के सारे ना AI, DE, वेब इस तरह प्रिंट होना चाहिए। करो इनको ठीक, लिस्ट ना आए, करो लूप में। भाई मैंने लूप से अच्छे तरीके भी बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम दिया मैंने। हुआ नहीं कि सॉल्व। अभी ये लेमडा में आपको स्टेरिक बता रहा था लगा हुआ, स्टेरिक लगा के कुछ हो सकता है। जहां मैंने बोला था कि ऑटोमेटिकली पार्स हो जाएगी सारी चीज। यार सिंपल फॉर लूप लगा के कर दो, लेकिन मुझे करके दिखा दो। जब भी डिटेल का फंक्शन कॉल करो, कोर्सेज जो है ना वो सिंपल सिंपल आते हैं, कोर्सेज इक्वल टू AI, DE, वेब। टेक योर टाइम, मैं तब तक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉज करूँ।